से आते हैं। रुलई चौक पर पानी लगता था, वो छुआ। पीडब्ल्यूडी का सड़क बना। आप शरणार्थी कॉलोनी में कहीं आने जाने का रास्ता था? हर जगह सड़कों का जाल बिछा। सदर अस्पताल में अस्पताल से ज्यादा मरीज नए अस्पताल में रह रहे हैं, जो पीछे बड़ा 4 बिल्डिंग बना है, नर्सिंग बना नहीं। एम्बुलेंस की सुविधा है, दवा फ्री है। अब मोतिहारी में बलुआ में घंटों जाम लगता था, ओवरफ्लाई बना। जान छतौनी पर जाम लगता था, वहां ओवरफ्लाई बना। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, पिपरा कोठी तीर्थ स्थल बना। अब ये सब चीज जो है, मेरीन ड्राइव बना, बापू सभागार बना, खेल भवन बना, गांधी जी से जुड़ा स्मृति केंद्र बना, हमारे माननीय सांसद चरखा पार्क बनवाए, गांधी स्मृति जुड़ा हुआ चीज बनवाए। तो ये सब काम जो हुआ है, इसकी कितनी चर्चा की जाए। हम प्रयास कर रहे हैं एक स्मारिका के रूप में एगो छपवा कर 12 तारीख को हमारे एनडीए के नेता आएंगे और महासम्मेलन है, उसमें इसको पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसका लघु विवरणी हम कुछ आप लोग के सामने देंगे। अब उनसे पूछिए जो 50 साल इस देश में राज किए। कांग्रेस पार्टी एक परिवार, एक सब, एक व्यक्ति, एक परिवार 50 साल राज किया। एक व्यक्ति, एक परिवार ने 15 साल राज किया। अब कोई कागज हो तो उसकी तुलना करने के लिए वो लिख लीजिए। जब 5 में मैं विधायक बना था तो सड़क पर धान की रोपनी होती थी, नहीं होती थी? है? और यहां से शुरू हुआ चुनौती। यहां से ढाका जाना कठिन था। ढाका यहां से छौड़ा दान और लखौड़ा जाना कठिन था। आपका रुलई जाना कठिन था। पड़ौलिया कॉलोनी से इस पार से उस पार जाना कठिन था। कोई पुल था? है? तो ये जो काम हुए हैं, ये काम जो है, ये अगर किसी को दिखाई नहीं पड़ता तो अब अस्पताल भी यहाँ पास हुआ है, तो उसमें एक आंख का। लेकिन इस बिहार चुनाव के समय पे ये हमारे आपके सरकार ने ये जीएसटी को घटाकर, इससे क्या लाभ होगा? इससे जनता में क्या असर पड़ेगा? जीएसटी घटा दिया तो किसान जो है उसका टैक्स कम हो गया। जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है उसका कॉपी किताब पर कम हो गया है। और जो गाड़ी है, वाहन है, उस पर 10% कम। क्या जीएसटी घटने से डीजल पेट्रोल का दाम में कुछ असर पड़ेगा? निश्चित। तो अब डीजल पेट्रोल पर घटा है कि नहीं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस जिन चीजों पर जीएसटी घटा है उससे असर पड़ेगा, लोग को क्रय शक्ति बढ़ेगा। और कल जो है कुछ संगठनों के द्वारा ये अशोक चिन्ह पर वार किया गया। भाई तो तिरंगा पर अब वार बाकी है। अब तो तिरंगा पर वार बाकी है। यहाँ एक अलगाववादी ताकत, तुष्टीकरण के जिसने राजनीति की और इस सत्ता के सिंहासन पर 50 साल से ज्यादा राज की, 15 साल राज की, तुष्टीकरण के राज, और वही अलगाववादी ताकत के बदौलत की। अब वो अलगाववादी ताकत जो विदेशी खर्चा से चल रहे हैं, तो श्रीलंका पर वार करके पाकिस्तान पर वार किया, बांग्लादेश पर वार किया, अब हिंदुस्तान में कुछ चक्र चला रहे हैं। देखे नहीं, श्रीमान राहुल गांधी के जो मार्च हुआ उसमें तिरंगा पर कैसे चढ़ के चला जा रहा था। तिरंगा का अपमान कितना हुआ। मैं तिरंगा मार्च किया,
मेरे तिरंगा को फाड़ने वाला काम कौन किया? तो ये जो देश की अलगाववादी ताकत है, जो सत्ता के सिंहासन पर है, अब सत्ता उनसे कोसों दूर हो गई, तो वो क्या करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री के दिवंगत माता के ऊपर अशब्द अश्लील बात करते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं, तेजस्वी जी कहते हैं कि वो आपके पार्टी से बिलोंग करते थे, जो गाली दिए हैं मोदी जी के माँ को, वो आपके पार्टी से बिलोंग करते थे, ये तेजस्वी जी का आरोप है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोर्ट न्यायालय में पकड़ के ले गया है नू, अरे वो न्यायालय में गया है नू, अब देखिए न्यायालय क्या करता है। अच्छा, बिहार वोटर अधिकार यात्रा जो निकाला गया, ये हमारे बिहार में 20 दिन तक चला, 20 रोज। ये बिहार में वोटर अधिकार यात्रा देखा गया, राहुल गांधी जिधर से गुजरा उधर से एक जनता का जो है एक हुजूम देखा गया, इसमें आप क्या कहेंगे? यही यूट्यूबर ने दिखाया था कि 150 गाड़ी गाजियाबाद और बलिया से राहुल गांधी के पीछे पीछे स्कॉर्पियो पर महिलाएं चल रही, और बस पर एक एनजीओ था, बस पर वो आदमी लेके चल रहा था, जहां बैठक होता था पीछे पीछे हुजूम क्रिएट करता था। आप ही के यूट्यूबर बता रहे हैं, रात में मैं देख रहा था, पटना से आ रहा था कि झंडा दे दिया है, अब पूछ रहा है केकरा वोट देबू, तो मोदी के। ऐसे भाड़ा के लोग जो आते हैं उनको क्या करना है? वोट अधिकार यात्रा फ्लॉप कर दिया। अब सुनिए, आप ही के यूट्यूबर ने दिखाया कि एक महिला को खड़ा किया कि और पूछा कि तुम्हारा वोट पाए, तो कहीं नहीं। जब चुनाव आयोग ने कहा तो बोले कि ना ना, हमरा के मुखिया जी सिखा के ले गए। आप ही के यूट्यूबर ने चलाया, तेजस्वी यादव का वोट नहीं चढ़ा, तेजस्वी यादव का वोट दू जगह था। राहुल गांधी आरोप लगा रहा है वोट का चोरी हुआ है, तो फिर राहुल गांधी एमपी कैसे बन गए? प्रियंका बडेरा एमपी कैसे बन गई? उत्तर प्रदेश में मोदी को 303 सीट था, 240 पर कैसे आ गया? कर्नाटक में सरकार बन गई तो ठीक हो गया, और दिल्ली या छत्तीसगढ़ में बना तो चोरी हो गया। ये लोग दो रंगे नीति के हैं, नहीं समझे? सत्ता के जो चांदी के चम्मच लेके पैदा लिए हैं, वह दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं, गरीब के बेटा को नहीं देखना चाहते हैं, पिछड़ा का बेटा को नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए चाय बेचने वाला, बर्तन चौका करने वाला के बेटा को नहीं देखना चाहते। वही चाहते हैं कि हम ही रहे और दूसरा रहे तो चोर हो जाएगा। इसको चोर की शंका दे रहे हैं। चोर किसको बता रहे हैं? नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। चोर किसको बता रहे हैं? प्रमोद कुमार को। हमको भी आपके तरह यूट्यूबर पर गाली देता है, गाली दे रहा है सर। आज यूट्यूबर लोग दिवा रहा है, यूट्यूबर लोग गाली के मुंह पर लगा के आदमी खड़ा करके गाली का ले रहा है। इसकी कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो जिसको कोई आधार नहीं है, कोई विकास की नीति नहीं है, उनको सत्ता मिला तो समारोह नहीं कर सके, जनता का सेवन क्या किए? गरीब का चारा खा गए। कितना आप शरणार्थी बंधु हैं। इतना दिन से गांधी जी कहते थे कि जो हिंदू बांग्लादेश में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, अफगानिस्तान में रहता है, हिंदुस्तान में उसका शरण दिया जाएगा तो उसे नागरिकता दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी के समय आया, लेकिन नागरिकता का अधिकार नहीं दिया। कौन दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। और जब नरेंद्र मोदी दिया तो बैठकर कितना बड़ा जुमला पढ़ा गया, नहीं जानते हैं? कितना बड़ा एक खास वर्ग ने इसका कितना विरोध किया। कौन साहिबाबाद, कौन बात, कितना दिन किया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जो अधिक था, अधिक हुआ।
और उसकी नागरिकता दी। धारा 370 वर्षों वर्षों से, ये कोई आज का एजेंडा थोड़े है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये इनका घोषणा है, और आज उस जनता ने बहुमत दिया तो धारा 370 ही खत्म हुआ। भारत के संविधान ने लिखा था कि सर्व शिक्षा अभियान होना चाहिए, हर बच्चे को शिक्षित होना चाहिए, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा, लेकिन 50 साल कांग्रेस पार्टी ने रहा, इस संविधान की सम्मान नहीं कर सकता। आज उस संविधान की दुहाई दे रहा है। धन्य अटल बिहारी वाजपेयी जिसने सर्व शिक्षा को कानून को लागू किया। धन्य अटल बिहारी वाजपेयी जिसने भारत को परमाणु संपन्न बनाया। धन है अटल बिहारी वाजपेयी जिसने सड़कों का जाल बिछाया। धन है अटल बिहारी वाजपेयी जिसने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया। तो ये काम जो हमने किया है, इस काम को कांग्रेस पार्टी 50 साल पहले करती, आजादी के साथ करती, तो आज हम लोग और ऊंचाई पर जाते। जो यही 20 साल के अंदर सड़क का जाल बिछा है, इसी 20 साल के अंदर आज बिजली में हम लोग बैठे हैं, इसी 20 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, इसी 20 साल के अंदर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसी विश्वविद्यालय के अंदर मेरे विधानसभा में कहीं भी चले जाइए, मिट्टी पर नहीं चढ़िएगा, ईटा पर आप नहीं तो ढलुआ रोड कालीकरण पर चलेगा। इसी 20 साल के अंदर हमारे यहाँ दर्जनों पुल बने। इसी 20 साल के अंदर यहाँ से पटना 2 घंटा में, 2.5 घंटा में जाते, पहले 8 घंटे में जाते। तो हमने काम किया है। आज जो काम नहीं किया है वो लबरई का